चैप्टर नंबर 9 थ्योरम्स के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं। ये तो हमारे पास है थ्योरम। बेटा थ्योरम के 4 पार्ट्स होते हैं। थ्योरम के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स। ये एक मेन टॉपिक है और जिसको ये हिंट समझ में आ गए वो सारे थ्योरम आसानी के साथ इजीली तरीके से कर सकता है। सबसे पहले होता है गिवन। मैं थोड़ा सा पहले हिंट्स दे रहा हूं, बाद में मैं कराऊंगा। दूसरा होता है टू प्रूव। तीसरा नंबर होता है कंस्ट्रक्शन और चौथा नंबर होता है प्रूफ। ये 4 बातें होती हैं। नंबर 1 गिवन, नंबर 2 टू प्रूफ, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन, नंबर 4 प्रूफ। अब जब हम थ्योरम लेके बैठते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि ये कहां कहां होती है। बाद औक़ात बच्चे इस तरह भी कर जाते हैं कि पहले टू प्रूफ लेके बैठते हैं, बाद में गिवन, या पहले प्रूफ लेके बैठते हैं, बाद में कंस्ट्रक्शन। इसके हवाले से भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा बेटा कि अगर मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। एक स्टूडेंट था, वो रास्ते में जा रहा था, रास्ते पर जा रहा था तो उसे सड़क पर एक पेन दिखाई दिया। उसे मालूम हुआ कि ये पेन है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला पॉइंट जो है उसे जब मालूम हुआ कि पेन पड़ा हुआ है तो वो हमारे पास गिवन था। उसने इधर उधर देखा। ये उर्दू मीडियम के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए। बेटा आप लोगों के लिए उर्दू मीडियम बैठे, आप लोग उर्दू मीडियम के लिए कर लें और आप बेटा इंग्लिश मीडियम में कर लें, ठीक है ना। मैं आपसे मुखातिब हूं कि जब एक लड़का, एक स्टूडेंट जब रास्ते पर जा रहा था चलता हुआ तो उसे जमीन के ऊपर एक पेन दिखाई दिया। उसे मालूम हुआ कि ये पेन है, उसे गिवन आ गया। अब थोड़ी देर बाद उसके दिल में तलब पैदा हुई कि क्यों ना मैं इसको उठा लूं। तलब से क्या बना? मतलूब बना। क्या बना? मतलूब बना। दूसरा पॉइंट, मतलूब बना उर्दू मीडियम वालों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टू प्रूफ बन गया। उसने तलब से मैं इसको उठा लूं, उसने पेन को उठा लिया, पेन उठा लिया, टू प्रूफ बन गया। अब पेन उठाने के बाद वो स्कूल पहुंच गया और स्कूल में वो बेंच पर बैठकर कभी खाली पीरियड देखा कि कहीं ये पेन लिखता है कि नहीं लिखता। इस पेन के साथ मैं लिखूं, ये पेन लिखता है कि नहीं लिखता। उसने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? अमल। जब उसने तीसरे पॉइंट में गया, उसने अमल करना शुरू कर दिया। अमल जब उसने किया, उर्दू मीडियम वाले अमल लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन भी आ गया। जब उसने पेन लिखना शुरू किया तो पेन बड़ा इतना अच्छा लिखता था, साबित हो गया कि पेन बहुत बड़ा अच्छा लिखता है। तो उसने साबित कर दिया। चौथा पॉइंट सबूत हो गया। तो इनका क्या हो गया जी? प्रूफ हो गया। PROOF, प्रूफ। टू प्रूव लिंक प्रूफ हो गया। अब क्या हुआ? पहला गिवन, फिर टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। तरतीब से आए। मालूम हुआ गिवन, पेन मालूम हुआ, उठाया, तलब पैदा हुई, टू प्रूफ बन गया। उस पेन को लेकर स्कूल पहुंच गए, उसके ऊपर अमल किया, कंस्ट्रक्शन पैदा हो गया। अमल करने से साबित हुआ कि पेन बड़ा अच्छा लिखता है। चौथा पॉइंट हमारे पास सबूत आ गया, जिसको हमने प्रूफ का नाम दिया। अब ये 4 पॉइंट्स हर थ्योरम के अंदर, खा वो ट्रायंगल्स के हैं,
खा वो सर्कल के हैं, वो दोनों में ये चारों चीजें पार्टिसिपेट करती हैं और हिस्सा भी लेती हैं। अब देखते हैं सर, ये जो मैं समझा दिया आपने, गिवन भी, टू प्रूव भी, कंस्ट्रक्शन भी, प्रूफ भी, ये कहाँ कहाँ होते हैं? अभी मैंने थ्योरम की स्टेटमेंट नहीं लिखी। जब मैं थ्योरम की स्टेटमेंट लिखूंगा फिर इसके ऊपर मैं अमल करूंगा। मुझे याद होना चाहिए, पहला पॉइंट गिवन, दूसरा पॉइंट टू प्रूव, तीसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन, चौथा पॉइंट प्रूफ। अब बात यह है, जो गिवन है वो कहाँ है? समझ नहीं आ रही। कहाँ होता है बताता हूँ। टू प्रूफ कहाँ होता है, रट्टा नहीं लगाना। कंस्ट्रक्शन कहाँ होता है ये बता देता हूँ, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। अब आइए देखते हैं जी, अब हम इसको मिटा देते हैं। सबसे पहली बात है, प्रूफ के अंदर अपना देन होगा। स्टेटमेंट के अंदर जब स्टेटमेंट लिखी हुई होगी उसके अंदर देन लिखा हुआ होगा। देन से लेफ्ट हैंड पे जो कुछ भी होगा लिखा हुआ, इसके लेफ्ट हैंड पे वो गिवन होगा। वो क्या होगा? गिवन होगा। और देन के बाद जो होगा वो टू प्रूव होगा। दो बातें देखिए ना, 4 पॉइंट्स थे। एक था गिवन, एक था टू प्रूव, तीसरा था कंस्ट्रक्शन, चौथा था बेटा प्रूफ। अब ये 4 पॉइंट्स थे। एक था हमारे पास गिवन, एक था हमारे पास टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ। अब हमने दो बातों की वजाहत की है। देन से जो पहले होगा वो गिवन होगा, देन के जो बाद होगा टू प्रूफ होगा। फिर कामा नजर आएगा आपको। कामा से पहले जो होगा वो गिवन होगा, कामा के बाद जो होगा वो टू प्रूफ होगा। इस तरह स्टार भी कभी कभी आ जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है, RESULT, सॉरी रिजल्ट, नतीजा। अब ये 4 चीजें ऐसी हैं, इनसे लेफ्ट हैंड पे जो भी होगा उसको गिवन में लिखा जाएगा, और इन 4 पॉइंट्स के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारे पास टू प्रूव में लिखा जाएगा। दो बातें हमारे लिए फायदेमंद हो गई। हमें पता चल गया कि जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे थ्योरम्स की, उस थ्योरम्स के अंदर हम दो चीजें देखेंगे। एक तो यह कि जब देन होगा उससे पहले जो कुछ लिखा हुआ होगा उसको आपने गिवन में लिखना होगा, और देन के जो बाद होगा वो आपने टू प्रूव में लिखना होगा। कामा से पहले जो होगा वो गिवन में लिखना होगा, और कामा के जो बाद होगा वो टू प्रूव में लिखना होगा। स्टार से पहले गिवन, स्टार के बाद टू प्रूव। रिजल्ट से पहले गिवन, लेकिन रिजल्ट बजाते खुद, रिजल्ट के बाद कुछ नहीं होता, वो रिजल्ट होता है। रिजल्ट से पहले गिवन, जो रिजल्ट है बजाते खुद वो टू प्रूफ, वो प्रूफ होगा, सॉरी टू प्रूव होगा। प्रूफ नहीं होगा, क्या होगा? टू प्रूव। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे। अच्छा एक बात अभी मैं समझाने को करता हूँ। मैं गिवन और टू प्रूफ के बारे में बात कर चुका हूँ, समझना। अब आगे बारी कंस्ट्रक्शन। सर ये कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन बेटा अमल होता है। अमल से दिन की बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, लिखा के अपनी फितरत पे नूरी है नारी। मिसाल देता हूँ मैं, जन्नत और जहन्नम बनाई गई, अल्लाह ने बनाई है, दो चीजें बनाई हैं। अब हम इस थोड़ा सा इससे एक पॉइंट लेंगे कि जब कंस्ट्रक्शन की बारी आएगी, जब कंस्ट्रक्शन की बारी आएगी बेटा, उस वक्त आप लोगों ने ये करना है कि बिगाड़ पैदा करना है। अगर ट्रायंगल्स है उसको दो ट्रायंगल्स में बांट दें। अगर आपके पास सर्कल है, सर्कल में किसी न किसी तरह ट्रायंगल्स बनाएं। अगर एक ट्रायंगल बनी हुई है उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दें। यानी कि अब हमारे जहन में ये कंसेप्ट आया कि जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें हमने क्या करना होगा। जब हम हेडिंग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन की, तो स्टेटमेंट के अंदर क्या देखना है, क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद उस शक्ल को का बिगाड़ पैदा करना है या निखार पैदा करना है। जो भी आपने करना है वो कर सकते हैं, लेकिन जहन में कंसेप्ट सिर्फ ये होना चाहिए कि हमने ट्रायंगल एक है तो दो ट्रायंगल बनानी होंगी। अगर एक सर्कल है तो उसमें कोई एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल में बांट दें। यानी किसी न किसी तरीके से हमने कंस्ट्रक्शन में बिगाड़ पैदा करना होगा। गिवन कहाँ होता है? देन से पहले होता है। टू प्रूव कहाँ होता है?
देन के बाद होता है, कामा से पहले गिवन, कामा के बाद टू प्रूव, स्टार से पहले गिवन, स्टार के बाद टू प्रूव, रिजल्ट से पहले गिवन, रिजल्ट बजाते को टू प्रूव। दो बातें प्रूव हो गई, कंस्ट्रक्शन के बारे में वजाहत कर दी। अब सर व्हाट इज द प्रूफ? अब प्रूफ क्या होता है? अब सर प्रूफ क्या होता है? बेटा आपने गिवन भी लिख दिया होगा, टू प्रूव भी लिख दिया होगा, कंस्ट्रक्शन भी लिख दिया होगा, जो बता दिया बिगाड़ पैदा करना है, निखार करना है, दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देना है। लेकिन सिर्फ अब आपकी बारी आ गई प्रूफ की। मैं कहता हूं बेटा, आप कहता हूं, मैं कहता हूं तारा आप बहुत काबिल लड़की हो, आप बहुत काबिल लड़की हो। मिसाल फॉर एग्जांपल, तो मुझे लैबा कहती है सर जी आपको कैसे पता चला, कैसे मालूम हुआ कि ये काबिल लड़की है? बात सुने, मैं एक हैडी देखना चाहता हूँ। अब मैं प्रूफ के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा कि जिस बच्चे को प्रूफ की बात समझ में आ गई कि प्रूफ के अंदर हमने क्या कुछ लिखना होता है, वो अब बता रहा हूँ। हमने साबित करना है, प्रूफ का मकसद है साबित करो, हमने साबित करना है। मैं कहता हूँ कि एक बच्ची तारा जो है बहुत काबिल लड़की है। ऊपर से लैबा मुझे सवाल करती है कि सर आपको कैसे मालूम हुआ? आपको या आप मुझे कहती हैं कि मैं कहता हूं आपको बेटा आप बहुत काबिल लड़की हो, आप मुझे सवाल करती हो कि आपको सर कैसे मालूम हुआ, कैसे मालूम हुआ। इसका मतलब है कि सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? गिवन का आ जाएगा। गिवन का मकसद है मालूम, ठीक है ना। आज मैं कहूंगा बेटा मुझे किसी ने बताया है, मुझे फलां ने बताया है। आप कहेंगी सर आपने उसकी बात पे अमल कर लिया? क्या कहेंगे? आपने उसकी बात पर अमल कर लिया? मैं कहूंगा हाँ बेटा ये मालूम हुआ उर्दू मीडियम के लिए, अमल कर लिया। आपने सवाल किया कि सर आपने उसकी बात पे अमल कर लिया? मैं कहूंगा हाँ बेटा मैंने उसकी बात पे अमल कर लिया, अमल कर लिया। कंस्ट्रक्शन भी प्रूफ में लिखा जाएगा, ठीक हो गया। गिवन भी आ गया प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन भी आ गया प्रूफ में। अच्छा फिर मैं कहूंगा जब आप मुझे कहेंगी ना कि सर आपने उसकी बात पे अमल कर लिया, मैं कहूंगा हाँ मैंने उसकी बात पे अमल कर लिया। लेकिन एक बात और भी कहूंगा कि मैंने सिर्फ उसकी बात पे अमल नहीं किया, गौर कीजिएगा। मैं कहूंगा सिर्फ मैंने उसकी बात पे अमल नहीं किया, बल्कि कॉमन बात है, पूरी क्लास कह रही है, मुश्तरका बात है, कॉमन बात है कि ये हमारे पास जो है कॉमन बात है कि आप जो है काबिल लड़की हो। नहीं बात समझ आ रही? क्या हो? काबिल लड़की हो। मैं इस वजह से कि एक मैंने उसकी बात पे अमल नहीं किया, बल्कि पूरी क्लास मुझे बता रही है कि तारा बहुत काबिल लड़की है, मुश्तरका क्लास बता रही है, कॉमन बात हो गई है। तीसरा पॉइंट हमारे पास कॉमन है, ये आ जाएगा मुश्तरक आ जाएगा उर्दू मीडियम के हवाले से। अब देखो प्रूफ के अंदर तीन चीजें लिखी जाएंगी, रट्टा नहीं लगाना। प्रूफ के अंदर तीन चीजें लिखी जाएंगी। सबसे पहले गिवन, आप काबिल लड़की हो, आपको कैसे मालूम हुआ? मालूम गिवन। अब साबित कर रहा हूं मैं, मुझे फलां ने बताया है। आप सवाल करेंगे आपने इसकी बात पे अमल कर लिया? कंस्ट्रक्शन आ गया। मैं कहूंगा बेटा मैंने उसकी बात पे अमल नहीं किया, बल्कि पूरी क्लास की अमल वो बात कर रही है कि आप काबिल लड़की हो, मुश्तरका बात है, कॉमन बात है। तीसरा पॉइंट कॉमन आ गया। ये तीनों पॉइंट्स लिखने से हमारे पास प्रूफ हासिल हो जाता है। चार बातें थी, चार अलामतें थी। गिवन कहाँ होता है, टू प्रूफ कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रूफ क्या होता है, गिवन कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, टू प्रूफ कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। देन कॉमा स्टार से पहले गिवन होता है, रिवाइज कर रहा हूँ। देन कॉमा स्टार के बाद टू प्रूफ होता है। कंस्ट्रक्शन में बिगाड़ पैदा करना होता है, कंस्ट्रक्शन में बिगाड़ पैदा करना होता है। वो कैसा कि आपने ये देखना होगा कि उसमें बिगाड़ इस तरह के दो मुसलसें या दो ट्रायंगल, सॉरी मुसलसें कम ट्रायंगल तो बोलती हैं, दो ट्रायंगल्स बन जाएं, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, फिर आ गई प्रूफ की बारी। अब प्रूफ में क्या कुछ लिखा जाता है वो बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक मसले के लिए नहीं है, तमाम मसलों के लिए, तमाम
तमाम थ्योरम्स के लिए, बात समझ आ रही है, तमाम थ्योरम्स के लिए ये हमारे पास हैं, ये एक मसले के लिए नहीं है, ये असूल जो आपको समझा रहा हूँ। अब आइए अब हम एक थ्योरम्स को पढ़ते हैं, उसका हम देखते हैं कि हमारे पास वो क्या लिखा हुआ है। A straight line drawn from the center of a circle, a straight line, S-T-R-A-I-G-H-T, a straight line, a straight line drawn from the center, drawn, D-R-A-W-N, drawn from the center, from the center, drawn from the center of a circle, center of a circle, ठीक है, to bisect a chord, to bisect a chord, is perpendicular to the chord, is perpendicular is perpendicular to the chord, C-H-O-R-D, chord. अब बात ये है, हमारे पास एक थ्योरम जो आया, a straight line, एक सीधी लाइन ड्रॉन खींची गई फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल से एक सीधी लाइन जो है वो खींची गई टू बाइसेक्ट अ कार्ड, जो बाइसेक्ट कर देती है, काट देती है कार्ड को, इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, वो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। सबसे पहले तो हमें सर्कल का पता नहीं, सबसे पहले तो हमें कार्ड का पता नहीं, डायमीटर का पता नहीं। सर्कल, एक मिसाल देना चाहता हूँ, सर्कल मैं बनाना चाहता हूँ, ये देखिए मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। A set of such points which is equidistant from its fixed point which is called circle. नुकात के एक ऐसा सेट जो मरकज से हम फासला हो, सेंटर से, एक फिक्स्ड सेंटर से हम फासला। A set of such point which is equidistant from the center, which is equidistant from its center, which is called circle. सर्कल बना दिया, बना दिया, ये हमारे पास सर्कल बन गया। सर्कल का सेंटर जरूर होता है, वरना वो सर्कल नहीं होता। मान अब एक कार्ड क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट, a line segment which touches any 2 points of a circle. देखें, any 2 point, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, any 2 point of a circle which touches any 2 point of a circle but cannot pass through the center of a circle. which यानी कि but cannot pass through the center of the circle, जो सर्कल के सेंटर में से ना गुजरे, वो कार्ड कहलाता है। अगर सेंटर में से गुजर जाए वो डायमीटर कहलाता है। A line segment which touch any 2 points of a circle, 2 points of a circle, but cannot pass through the center of the circle, which is called diameter. ये हमारे पास क्या करना है? Which is called a chord, C-H-O-R-D, chord. ठीक हो गया? इसके बाद है, अगर ऐसा लाइन सेगमेंट जो मैं और शक्ल बना देता हूँ, ये ऐसे गुजर जाता है सेंटर में से, such a line segment which touch any 2 points of a circle but passes through the center of the circle, which is called diameter, which is called diameter. अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसको बोल देंगे D-I-A-M-E-T-E-R, डायमीटर बोल देंगे। अब हमने एक रेडियस भी देखना है, रेडियस क्या होता है? रेडियस वो होता है, अगर आपके पास एक सर्कल है और ये हमारे पास रेडियस है,
रेडियस अगर हम दोनों इस लाइन को आगे की तरफ मिला दें तो डायमीटर बन जाएगा, अगर डायमीटर का हाफ हो जाए वो रेडियस बन जाएगा। तो हाफ आप कह सकते हैं, तो हाफ ऑफ अ डायमीटर, दोबारा सुने, द हाफ ऑफ अ डायमीटर, द हाफ का मतलब ये है द हाफ HALF, द हाफ ऑफ अ diameter, diameter, the half of a diameter which is called radius, which is called radius, half of a diameter which is called क्या कहलाता है हमारे पास, वो रेडियस कहलाता है। इस तरह तो कार्ड का पता चल गया, रेडियस का पता चल गया, डायमीटर का पता भी चल गया, सर्कल की तारीफ का पता भी चल गया, ठीक है ना बेटा। इसके अलावा अब हमने उसकी शक्ल बनानी है, जैसे थ्योरम हमारे पास होता है, हम उस थ्योरम को हमने इसको करना है। अब ये एक सर्कल बना दिया, ये एक सर्कल बना दिया, ये एक हमारे पास क्या है जी, सेंटर है। इसके बाद a straight line, एक सीधी लाइन आपने ड्रा की फ्रॉम द सेंटर से, टू बाइसेक्ट करता है कार्ड आपके पास ये बन गया, बाइसेक्ट कर रहा है कार्ड को, क्योंकि कार्ड क्या होता है, कार्ड होता है, क्या होता है कार्ड, जो सेंटर में से नहीं गुजरता, पास does not pass through, do not pass through the center of the circle, ये कार्ड बन गया। इसके अलावा अब हमने इसके अंदर ये देखना है, a straight line from the center of a circle, सर्कल के सेंटर से खींची गई, टू बाइसेक्ट करती है, ये है ना लाइन, इसको काट देती है, बाइसेक्ट आधा कर देती है, आधा ये टुकड़ा आधा ये टुकड़ा, तनसीफ कर देती है, दो हिस्सों में बांट देती है। बात समझ आ गई ना। इस लिहाज से a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord is, इससे पहले जो कुछ भी है वो गिवन है, मैंने बताया था रिजल्ट से पहले जो कुछ भी है वो गिवन है, और रिजल्ट के बाद जो कुछ भी है वो हम, रिजल्ट जो बताते खुद होता है वो हमारे पास क्या है, टू प्रूव है। अब हम लोग गिवन के बारे में लिखना चाहेंगे कि गिवन हमारे पास क्या है। वो कहता है कि जब आप कार्ड को आप लोग यहाँ पे क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं एम पे, ओ से लाइन ड्रा की, बाइसेक्ट करते हैं एम पर, कौन से, ये हमारे पास कार्ड ए बी है, कार्ड ए बी, वो कीजिएगा, a straight line drawn from the center of a circle to bisect, बाइसेक्ट का मतलब है तनसीफ करना, हाफ करना, किसी के मिड पॉइंट्स पर उसको दो टुकड़ों में बांट देना बराबर में, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ओ एम आ गया। अब हमने ए बी ड्रा किया, कार्ड भी कर दिया। गिवन क्या होता है, गिवन सिर्फ ये सारा का सारा ये बाइसेक्ट करता है, ये जितना भी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा ये हमारे पास गिवन है, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास टू प्रूव है, ये क्या है, टू प्रूव है। अब मैंने बताया था रिजल्ट क्या है, इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, ये रिजल्ट है बेटा, क्या है, रिजल्ट है। इज से पहले जो कुछ भी है वो गिवन है, इसके बाद जो कुछ भी है वो टू प्रूव है, ठीक है। अब हम गिवन लिखेंगे, GIVEN। अब गिवन क्या होता है, आपने लिखा, उसमें उसने बताया है, जब उसने बाइसेक्ट किया है ए बी को एम पर, इट मींस कि ए एम बराबर बी एम निकल आया, ए एम बराबर है बी एम निकल आया, तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लिख सकते हैं, जैसे उसने लिखा ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, आप लिख सकते हैं गिवन में एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी
दैट इज ए एम बराबर है बी एम, ए एम कॉन्ग्रुएंट है बी एम, दैट इज ए एम बराबर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एम। क्लियर हो गया? आगे कहता है भाई सेट के दो मफहूम होते हैं, अब आपने ये समझ लिया। अब वो कहता है वही ओ एम ए बी को बाइसेक्ट भी करता है, वही ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर भी है। क्या कहा? ओ एम ए बी को एम पर बाइसेक्ट करता है तो उसका मफहूम ये लिख दिया है, और वही ओ एम ए बी को क्या करता है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है। आप लिख लें सर क्या, टू प्रूव, क्योंकि हमारे पास टू प्रूव होता है, हमें टू प्रूव करना है। आप लिखेंगे ओ एम, ओ एम हमारे पास आ जाएगा इज परपेंडिकुलर द कार्ड ए बी, द कार्ड ए बी। अब देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर टू द कार्ड। अब हमारी स्टेटमेंट से, अब ये जो चीज हमने लिखी है वो स्टेटमेंट से हमारी जान छूट गई है, क्योंकि स्टेटमेंट में मैंने बात तौर पर कहा था कि हमारे पास दो बातें होती हैं, एक होता है गिवन, एक होता है कंस्ट्रक्शन। सॉरी, एक होता है गिवन, एक होता है टू प्रूव। ना कंस्ट्रक्शन होता है ना प्रूफ होता है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर चार बातें दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देन, कामा, स्टार, रिजल्ट, इससे पहले गिवन, इसके बाद टू प्रूव। ये बात समझ आ रही? अब इसके बाद इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड, इसका मकसद क्या हुआ? ये रिजल्ट था, रिजल्ट से पहले जो कुछ भी था वो गिवन में डाला, लिखा, और इसके बाद जो रिजल्ट था वो टू प्रूव में लिखा। अब सवाल ये पैदा होता है, सर बात समझने की कोशिश करें, क्या बाइसेक्ट क्या होता है? वो तो गिवन में था ना। हमने अगर इसी को हम लोग इसको हाफ बाइसेक्ट करते हैं, इसी के मिड पॉइंट पर काटते हैं, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमने वो लिख दिया ए एम बराबर है, ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू बी है। हमारे पास क्लियर हो गया, बात समझ आ गई ना? इस लिहाज से अब हम ओ एम इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड ए बी, ये टू प्रूव आ गया। सर ये परपेंडिकुलर क्या होता है? बताऊंगा, समझाऊंगा। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है कि 90 डिग्री का एंगल किसी जगह पर बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। OM जो परपेंडिकुलर ए बी पर है, इधर भी 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का बन रहा है। ये हम साबित करना है कि क्या वाकई ये परपेंडिकुलर जो आपने किया 90 का एंगल बन रहा है कि या नहीं बन रहा। समझ आ रही है ना? इस लिहाज से हम इसको साबित करना है। अब यहाँ तक बात खत्म होगी, समझाऊंगा। अब आ गई बात किसकी? कंस्ट्रक्शन। किसकी आगे बेटा? कंस्ट्रक्शन। बड़ा आसान मेथड है कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा था, याद होगा मैंने क्या कहा था कंस्ट्रक्शन में? मैंने ये कहा था कि बिगाड़ पैदा करना है या कोई निखार पैदा करना है या कोई ऐसा काम करना है जिससे दो ट्रायंगल्स बन जाएं, किसी ट्रायंगल को या दो ट्रायंगल बना दें, या एक ट्रायंगल है उसको दो ट्रायंगल में बांट दें, किसी न किसी तरीके से करें कि उसमें बिगाड़ पैदा करना है। अब आप लोगों के मुताबिक जो है, बुक के मुताबिक तो वैसे ठीक है, जैसे बुक कहते हैं, आपने यूं करना है जॉइन ए टू ओ टू ए, या जॉइन ए टू ओ, या ओ फ्रंट ओ को जॉइन कर दें ए के साथ और बी के साथ, दो ट्रायंगल बन जाएगी। जॉइन ओ टू ए एंड बी, जॉइन ओ टू ए एंड बी बना लेंगे। जब जॉइन ओ टू ए एंड बी हम बना लेंगे तो हमारे पास एंगल भी बन जाएंगे। ये देखिए, आप ऐसे लिखते हैं जॉइन JOIN, जॉइन O टू A एंड B, O टू A एंड B, ये हमारे पास बन गया। देखो O को A से मिला दिया और O को B से मिला दिया और एंगल के नाम रख दिए एंगल 1 एंड 2, और इन एंगल 1 एंड 2 ये कंस्ट्रक्शन में आ गया। बात समझ आ गई है? बड़ा आसान, बहुत ही आसान थ्योरम है ये सारे आसान थ्योरम्स हैं। जिसको ये समझ में आ जाए कि गिवन कहाँ होता है, टू प्रूव कहाँ होता है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना होता है। देखो कंस्ट्रक्शन में मैंने जैसे कहा था कि ट्रायंगल अगर हमारे पास ऐसे है, अब इसको हम लोग ऐसे बनाना है, ये एक सेंटर है, सेंटर से हम ऐसे लाइन खींची है, ये हमारे पास ऐसे बन गया और ये हमारे पास ऐसे बन गया। देखिए अब हमारे पास कंप्लीट है।
सेंटर को, सर्कल को आपने किससे बनाना है, प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से बनाना है और सेंटर बना लेना है। अब O को A से मिला दिया, जॉइन O टू A एंड O टू B, जॉइन O टू A एंड B, O को A और B से जॉइन कर दिया, मिला दिया। एक तो एंगल ये बन गई, एक तो एंगल हमारे पास ये बन गई, हमारा काम ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात आ जाती है प्रूफ की, PROOF प्रूफ। अब मैं पूछ सकता हूं, मैंने इस प्रूफ के ऊपर बड़ी लंबी बहस की थी, मैंने प्रूफ के ऊपर। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपको बताया था कि तुम काबिल लड़की हो। आपने कहा था आपको कैसे मालूम हुआ, गिवन में जो कुछ है पहले वो लिखा जाएगा। फिर मैंने कहा मुझे फलां ने बताया है, आपने कहा था कि सर आपने उसकी बात पे अमल कर लिया, फिर कंस्ट्रक्शन की बात आ जाएगी, फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो लिखा जाएगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैंने कहा था, देखो एक पॉइंट में क्या लिखा जाएगा प्रूफ के अंदर, मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। एक आ जाएगा गिवन, एक आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटा, कंस्ट्रक्शन, और एक आ जाएगा कॉमन, COMMON, कॉमन। ये तीन बातें आएंगी तब आके हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रूफ। अब हमने गिवन में क्या लिखा हुआ है, AM is congruent to BM। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो तो सामने से A ये लिखा है। हमने कहा जब O को A से मिला दिया, जॉइन O टू A, OA बन गया तो A साइड बन गई, हाइपोटेन्यूज बन गया, जॉइन O टू B, OB बन गया ना। जब वो तो कंस्ट्रक्शन में बन गया, लेकिन वाजे नहीं हुआ, उसने बताया तो जरूर है कि जॉइन O टू A, जॉइन O टू B, O को A से मिला दिया, O को B से मिला दिया, लेकिन वो छुपा हुआ है उस कंस्ट्रक्शन के अंदर मौजूद है, OA is congruent to OB। यानी कंस्ट्रक्शन में क्या था, O is congruent to OB। गिवन में क्या आया था, बाइसेक्ट की बात आई थी, AM is congruent to BM। तो अब हमारे पास ये AM बराबर BM is congruent to BM ये आ गया। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, OA is congruent to OB। एक और क्या चीज थी, कॉमन थी, एक और क्या चीज थी, कॉमन क्या है, दोनों का देखो, इस ट्रायंगल की साइड भी OM है, इस ट्रायंगल की साइड भी OM है, एक दीवार खड़ी है, एक दीवार इसकी भी है, एक दीवार इसकी भी है, वही दीवार सेम है, तो कॉमन हो गई। कॉमन हमारे पास OM is congruent to OM आ जाएगा, मसला हमारा एंड हो गया। दो ट्रायंगल्स बनी, उनकी कोरेस्पोंडेंस कराएंगे, कोरेस्पोंडेंस कराने के बाद पता नहीं चलता कि अब हमने क्या क्या लिखना होता है बेटा। उसको लिखने के लिए आप लोगों ने ये सोचना होगा कि सबसे पहले सर ने बताया गिवन लिखना होता है, दूसरे पॉइंट रटने लगाना, कंस्ट्रक्शन लिखना होता है, तीसरे पॉइंट पे हमारे पास कॉमन लिखना होता है। जब तीनों पॉइंट्स हम लिख लेंगे हमारे पास प्रूफ जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस लिहाज से अब हमारे पास है, हमने वो करना है OAM और OBM, हमारे पास एक ट्रायंगल्स हैं, OM ट्रायंगल्स, OAM कोरेस्पोंडेंस ट्रायंगल, OBM। अब ये है आपके पास स्टेटमेंट्स, STATEMENTS स्टेटमेंट्स। इधर बन जाएंगी रीजंस, REASONS रीजंस, वजूहात। अब मुझे ये बताएं प्रूफ के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, शाबाश बोलें, गिवन। क्या लिखा जाएगा, गिवन। अब गिवन लिखेंगे, सुने, AM is congruent to BM। लेकिन अब थ्योरम्स क्या करता है, जब हम मेजर लिखेंगे साथ, M मेजर, इधर भी M मेजर, तो बेटा आप कॉन्ग्रुएंट को खत्म कर देंगे। क्या लिखेंगे, AM BM, इधर भी मेजर, ये BM आ जाएगा, इधर भी मेजर। मेजर AM बराबर कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास इज इक्वल टू मेजर BM। हो गया बेटा हमारे पास AM BM के बराबर हो गया। इसको किसका नाम दिया, गिवन का नाम दिया, शाबाश। लाजमी नहीं है कि बुक के अंदर पहले और चीज लिखी हुई है, अब हमने और चीज डाल दी, हमने अपनी तरतीब से लिखना, हमारा बस थ्योरम गलत नहीं होगा। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट का था कंस्ट्रक्शन, O को A से मिलाया था, OA बन गया, O को B से मिलाया था, OB बन गया, तो मेजर OA इज इक्वल टू मेजर OB। बात समझ आ रही है। इधर आप कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन, ठीक है।
और एक और चीज लिख सकते हैं, याद है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इधर से लेकर इस पॉइंट तक रेडियस बनता है ना, अगर रेडियस की जमा रेडियस बनता है, रेडियस की जमा रेडियस बनता है। अब ये दो हैं तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल भी लिख सकते हैं। रेडियस जैसा हमने लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, यहां लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द सेम सर्कल और रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। बात समझ आ रही बेटा? आपकी मर्जी है, आप कंस्ट्रक्शन डाल दें, आपकी मर्जी है, या फिर ऐसा कर लें रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सवाल ये पैदा होता है रेडियस क्या चीज है? रेडियस की जमा रेडियस ही है, क्योंकि दो रेडियस आ गए हैं। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट क्या था? कॉमन। कॉमन था ना, कॉमन बताया था ना बेटा आपको मैंने, कॉमन है ओ एम। आप लिखो मेजर ओ एम इज इक्वल टू मेजर ओ, ये बन जाएगा कॉमन, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन। अगर मेजर डालेंगे तो कॉन्करेंट नहीं आएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर मेजर नहीं डालेंगे तो फिर कॉन्करेंट की निशानी सिंबल इस तरह आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी ए एम इज कॉन्करेंट टू बी एम। ये बात समझ आ रही? अगर मैं यहाँ मेजर डालूंगा तो ये खत्म कर दूंगा, अगर मेजर नहीं डालूंगा तो मैं वैसे लिख दूंगा। ये मेरे पास प्रूफ हो गया थ्योरम्स का। अब मैं उस ट्रायंगल्स को ए एम, गौर कीजिएगा, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम, ये मेरे पास ट्रायंगल प्रूफ हो गई। दो ट्रायंगल्स बनाई थी मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर और वो चीजें हमारे पास प्रूफ हो गई प्रूफ। अब देखो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, क्योंकि ट्रायंगल की तीन साइडें होती हैं। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका बेस भी होगा, हाइपोटेन्यूज भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। अगर वैसे ट्रायंगल होगी तो उसकी तीनों साइडें होंगी। ये भी तीनों साइडें हैं, बेस को भी साइड बोलती हैं, हाइपोटेन्यूज को भी साइड बोलती हैं, परपेंडिकुलर को भी साइड बोलती हैं। बात समझ आ रही है ना? अब देखिए, अब हमने इसको प्रूव कर दिया। अब देखें, अब समझने की बात है, मैं कहता हूं मैंने इंजीनियर बनना है, मेरा मतलब है, सुने, मेरा मतलब है कि मैंने इंजीनियर बनना है, मेरा मतलब है कि मैंने डॉक्टर बनना है। मतलब मेरा है ना, जब मेरा मतलब है, मतलब तो मेरा आखिर में हासिल होगा, बचपन में नहीं होगा। बहुत से मसाइल गुजरने के बाद, बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट करने के बाद, उनको सॉल्व करने के बाद, उनका फेस करने के बाद मुझे जाके कि मतलब मेरा आखिर में हासिल होगा, मतलब मेरा आखिर में हासिल होगा, ठीक है ना? अब मतलब मेरा जब आखिर में हासिल होगा तो मैं यूं करूंगा कि अब मतलब मेरा क्या है, अब मेरा मतलब क्या है? मतलब है is perpendicular to the card, is शाबाश, is perpendicular to the card। अब देखो आपने क्या लिखा, OM is perpendicular to the card to prove। ये तमाम थ्योरम्स के अंदर ये टू प्रूव जो होता है एंड में लिखा जाता है। तमाम थ्योरम्स के अंदर ये जो टू प्रूव होता है ये एंड में लिखा जाता है। क्या पता परपेंडिकुलर क्या है? मैंने परपेंडिकुलर के बारे में बताया था, नवेलिटी का एंगल है वो यहाँ पर बताया था 1 और 2, यहाँ पर मैंने बताया था ना एंगल आर 1 एंड 2, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 1 एंड 2 आप लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी कि हमारे पास जो होगा वो जो आखिर में एंड में जो हमारे पास हासिल होगा वो होगा ऐसे, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सुने, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हमें ये मालूम तो नहीं हुआ कि हमने 90 कहां से लाया, 90 का पता हमें नहीं चला। अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दें, देखते हैं क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल, अच्छा मैं सुनना बताता जाऊं, द सम ऑफ टू एंगल व्हिच गिव 180 डिग्री व्हिच इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, द सम ऑफ टू एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री व्हिच इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। 90 डिग्री का एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सच एन एंगल व्हिच हैज 90 डिग्री व्हिच इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। Such an angle which is less than 90 degree which is acute angle, 90 से कम होगा हादर जाविया कहलाएगा, ठीक है ना? अगर 180 से ज्यादा होगा तो हमारे पास देखें, अगर 2 का प्लस है तो सप्लीमेंट्री,
अगर 2 का प्लस 90 के बराबर है कॉम्प्लीमेंट्री, अगर सिर्फ 90 डिग्री के बराबर है तो राइट एंगल, 90 से कम है तो एक्यूट एंगल। ये दोबारा दोबारा आप सुनते रहना, ये डेफिनेशन आ सकती हैं, लेकिन मैंने जो कहना है 90 डिग्री का एंगल, मैं कहता हूं ये कैसे 180 बना, अगर एक 90 है दूसरा भी 90 है, इट मींस कि हम कहेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल जो हमारे पास है, जो बुक के मुताबिक हमें फॉलो करना पड़ेगा, कि जो हमारे पास आया हुआ है वो ये है कि एक भी और दो भी 90-90 के बराबर हैं, दो एक भी और दो भी 90-90 के बराबर हैं तो 80 बना है। एक इज इक्वल टू 90 डिग्री और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 बराबर है 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री के एंगल के बराबर हैं, तब आप कह सकते हैं जब दोनों एंगल 90 डिग्री के बराबर आ गए हैं तो आप लिख सकते हैं कि OM इज परपेंडिकुलर, OM इज परपेंडिकुलर किसके, कार्ड AB के परपेंडिकुलर है, हेंस द प्रूफ। हमारा थ्योरम जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके साथ अब हम लोग यूं करेंगे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल हमारे पास 1 और 2, corresponding side of congruent triangle, corresponding side of, हाँ इसके साथ आप लिखेंगे corresponding side of congruent, corresponding side of congruent triangles, corresponding side of congruent triangle या corresponding triangle of congruent sides, यानी कि जो साइड अगर congruent हो जाएंगी तो ट्रायंगल भी हमारे पास congruent हो जाएंगे, समझ आ गई ना। इस लिहाज से हमने OM is perpendicular to AB कर लिया। अब दोबारा सुनने की कोशिश करें, अब मैं लेक्चर को एंड करना चाहता हूं कि जो भी थ्योरम अगर आपके पास आ जाएगा उसमें 4 चीजें चलेंगी, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन और प्रूव। उसकी मैंने एग्जांपल दे दी थी, गिवन कहाँ होता है, देन कॉमा स्टार से पहले, टू प्रूव कहाँ होता है, देन स्टार कॉमा स्टार रिजल्ट के बाद, रिजल्ट बताते खुद होता है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसमें आपने देखो आपने ट्रायंगल बनाई थी, कंप्लीट किया था, वो कंस्ट्रक्शन होता है। इसके बाद फिर हमने प्रूफ में क्या बताया था, एक गिवन लिखा जाएगा, एक कंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा, एक कॉमा लिखा जाएगा, ट्रायंगल की साइड को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। उसके बाद उनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमें क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए था, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल के इक्वल बराबर होता है, हमने दो एंगल को प्लस करने से 180 डिग्री निकाला। जब 180 डिग्री निकाला, 1 भी 90 2 भी 90, तो फिर हमारे पास 180 डिग्री आ गया। तो 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री के 2 जब 90 डिग्री के एंगल के बराबर आ गया तो हमने समझ लिया कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB। हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी अगला लेक्चर मैं देना चाहूँगा इनिशियल केमिस्ट्री की, जो आप बच्चा कह रहा था कि केमिस्ट्री के सारे फार्मूले हमें नहीं आते, ठीक है बेटा, वो मैं इंशाल्लाह भी 15-20 मिनट बाद में दे देता हूँ आप लोगों को कि वो भी सारा का सारा कैसे वैलेंसी बनाई जाती है, ठीक है, कैसे सिंबल लिखे जाते हैं, कैसे फार्मूला बनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।